प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर होने वाला है उसका कुछ ही समय हो बच रहा है और यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है। हमने आप सभी के लिए इसी स्कूल के अंदर सबसे कक्षा 9वीं और संस्कृत विषय का पूरा ऑथेंटिक पेपर हमने ले लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सोल्यूशन आगे देने वाले। चाहते हो सोल्यूशन की कंप्लीट पीडीएफ लेना तो वीडियो को 3 बार हाइप आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो को हाइप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे आ जाना है। फिर चैनल पे आने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब करते ही आपको वीडियो के आगे लाइक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। लाइक के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लाइक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको वीडियो को हाइप करना है 3 बार। जैसे ही 3 बार हाइप करोगे डिस्क्रिप्शन चेक करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप हाइप किए होगे तो ज्वाइन होकर आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपने नहीं किए होगे हाइप तो आपको नहीं मिलेगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी ये पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पे आपकी कुल प्रश्नों की संख्या 15 रहने वाली है, पूर्णांक आपके 70 रहने वाले, कुल पृष्ठ आपके 3 रहने वाले हैं और आपका समय 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है। यहाँ पे आप अपने पेपर के कोड देख सकते हो। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर रहने वाला है। क्लास 9th है, ये संस्कृत विषय का आपका पेपर रहने वाला है। संस्कृत विषय का पेपर के कोड देख सकते हो आप, 906 आपके पेपर के कोड रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप देखिएगा, आपको 70 में से 70 नंबर लेके आने हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि अभी तक आपने हमारा देखा होगा कि हमने जितने भी आपको वीडियोस दिए हैं उनमें से आपको यानी कि आपके जो पेपर हैं वो फंसे हैं, और इस वीडियो के अंदर तो आपका संस्कृत का पूरा रियल पेपर हमने दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आपसे अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको बोल रहा है कि सामान्य अनुदेश यानी कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार क्या है भाई, अंकित है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि आपको सही उत्तर का क्या करना है भाई, चयन करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है आपको, निनाद्य खालिस्तान दिया है, फिर अयवाणी वीणाम है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीना में, पुरातनम में, या फिर सनातनम में, या फिर मधुरा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो निनादय है खालिस्तान अयवाणी जो विणाम है, उसमें आपका ए वाला ऑप्शन की कै वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नवीन नाम है। यानी कि पहला ही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहे हैं कि वणिक पुत्र से नाम की मासीत चंदन जीर्णधन या फिर आपका जो जिमुत वाहन या फिर श्याम, बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीर्णधन हो जाएगा, यानी कि ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि खालिस्त ये जो कहा धर्मयात्री गता है ना, का धर्मयात्री गता है ना, का धर्मयात्री गता, क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा। ए ऑप्शन है आपका मल्लिका, बी ख ऑप्शन है आपका उमा, ग ऑप्शन है माया और घ ऑप्शन है आपका चंपा। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क वाला विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा मल्लिका। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा चौथा आपसे बोल रहा है कि केसा मैत्री आरंभ गुरवी भवती। तो आपका आ जाएगा जो बांधवान नाम और मित्रा नाम और सज्जन नाम और वह खला नाम है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ वाला विकल्प, यानी कि खला नाम है। अगला देखिएगा कि जीर्ण धन जो स्नार्थ कुत्र गच्छति, जो कूपम आ जाएगा, नद्याम आ जाएगा, सरोवरम आ जाएगा और समुद्रम आ जाएगा। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका नद्याम यानी कि ख वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहा है कि जो सिक्ता भीरवे सेतु जो केरिश्यामी खालिस्तान दिया है, रेखांकित पदे लकार वर्तते, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और लृट लकार। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका जो है घ वाला विकल्प है, यानी कि घ वाला विकल्प उनकी लृट लकार आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि विशति इति, यानी पहला ऑप्शन दिया आपको 8, 20, 10 या 21। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है यहाँ पे आपका ख वाला विकल्प यानी कि 20 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि बालक शब्द से द्वितीय बहुवचन किम पूछा आपको, बालकऊ, बालक या फिर बालकान या फिर बालकेशु। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न के अंदर आपका ख यानी कि सॉरी ये 8वां प्रश्न है, बालक शब्द की जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप आपको बताना है। कौन सा रूप बताना है भाई, बहुवचन रूप बताना है। तो बहुवचन रूप आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बालकान। क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा गय वाला विकल्प यानी बालकान। अगला देखिएगा कि मूल्य तु दुग्धम विक्रिय एवं धातु संयुक्ते, और यहाँ पे रेखांकित पदे उपसर्ग आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है, तो अवय फिर क्री या फिर वी या फिर यत। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
जो प्यारे विद्यार्थियों आप जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी। क्या हो जाएगा? वी वाला, यानी विक्रिय के अंदर आपसे पूछा था, है ना, ये विक्रिय था, इसके अंदर आपसे पूछा था, वी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जो तंडु लान इति पदस्य जो कोवार्थ था, आम, चावल, गेहूं या फिर बाजरा। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो है आपका ख वाला विकल्प यानी कि चावल आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 के 10 मैंने हल करवा दिए हैं। प्यारे बच्चों ये पेपर आपको कैसा लग रहा है? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये संस्कृत विषय का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और इस पेपर के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, आपके कंप्लीट 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 12 नंबर के 12 में से आपके 10 नंबर तो पक्के हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल्दी से इस पेपर को रट लो, कुछ नहीं रखा, और 70 में से 70 मार्क्स स्कोर किया हुआ ना। तो ये देखो भाई 10 क्वेश्चन तो हमने हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, आपका 11वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपसे अगला प्रश्न बोल रहा है कि कस्य गृहे जो मासानांतर महोत्सव आसीत चंदनस्य जो उमाया या फिर ग्राम प्रमुखस्य या फिर देवस्य। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदनस्य। क्या हो जाएगा भाई? चंदनस्य हो जाएगा, यानी कि क वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले अगला देखिएगा कि व्रत ये तेन जो है सलक्षेद इतिशति और वाक्यन रेखांकित वर्तते। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियापद, कर्तरीपद या फिर कर्मपद या फिर सर्वनाम। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्मपद, यानी कि गह वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी कि क वाला विकल्प बोला है कि सरसा रसाला लसंते ग्रीष्म में वसंते। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वसंते। क्या हो जाएगा? वसंते आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा खालिस्तान है मंद मंद सनीरे समीरे सिनीरे समीरे, है ना, बहती या फिर चलती। बताइए। अब यहाँ पे फटाफट फटाफट आपको बताना है क्या आ जाएगा भाई। हवा बहती होती है तो इसके साथ आ जाएगा मंद मंद बहती। अगला देखिएगा सता विभूते विभक्ति, यानी आपको जो है वारी वाह है या फिर परोपकार। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों इसमें से क्या आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका परोपकार आ जाएगा, यानी कि परोपकार है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और घ वाला दिया है आपको कि अहम स्मीन या तपोदय या फिर उदयन। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो घ वाले के अंदर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा तपोदत्त। क्या आ जाएगा? तपोदत्त आ जाएगा, यानी कि घ वाले में आपका तपोदत्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मन है प्लस का रथ, इसके अंदर क्या आ जाएगा? फटाफट बताइए भाई क्या आ जाएगा इसके अंदर। बताइए फटाफट फटाफट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसको जोड़ने पर क्या बन जाएगा भाई? मनोरथ बन जाएगा। मनोरथ, मनोरथ बन जाएगा। तो ये कौन से के अंदर है? ये दूसरे वाला, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। खालिस्तान नमः, नमः के योग में आपको बताया कि पंचमी आती है ना, तो यहाँ पे गुरवे, गुरवे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला आपसे क्या बोल रहा है? अगला आपसे बोल रहा है ये हो गया। और गोदा जो गोदो हनम इति खालिस्तान पाठ्य वर्तते तृतीय या फिर द्वितीय। बताइए फटाफट फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर है द्वितीय, यानी कि अभी द्वितीय वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चों का। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि अति लघुत्तरात्मक आपसे प्रश्न दिया है, यानी कि कै वाला दिया है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। ये आपका हो जाएगा एक प्रश्न 1 नंबर का, 6 क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। इससे पहले आपके 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था, 7 नंबर के क्वेश्चन थे, तो 7 मार्क्स यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको अति लघुत्तरात्मक दिया है, तो पहला देखिए कि मकराल्य कै सिलाबी सेतु जो बंद। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो जो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपको अति लघुत्तरात्मक है, तो आपको एक लाइन में आपको या एक शब्द में जितना भी है इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला है कि मकराल्य कै सिलाबी सेतु बंद। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामा। क्या हो जाएगा? रामा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अगला आपसे बोल रहा है कि जो विद्यमानव तव द्वापि कुत्र गतौ गतौ। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा न्यायालम। क्या हो जाएगा? न्यायालम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको न या ल ये में, है ना। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोला है कि कुत्र दरिद्रता न भवेत। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा न भवेत, यहाँ पे आ जाएगा आपका वचने। क्या आ जाएगा? वचने। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि परिधाने लंग लकारे जो आपको जो बुरशी तो अपी कहने शोभते। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विद्यावहीन। क्या होगा? विद्यावहीन, विद्यावहीन। अगला देखिएगा आपसे बोला कि प्रसाद के दर्शन वर्तते। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे आ जाएगा स्वर्णमय। क्या आ जाएगा? स्वर्णमय।
मय। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि धनु केन प्रवय, जो आपका है कि प्रह थी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा खुरेण। क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा खुरेण। ठीक है, खुरेण है। यहाँ पे देखिएगा आपका चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जो अधोलिखित पद्यांश हिंदी भाषा में आपको क्या करना है भाई? अनुवाद करना है। तो इसका आपको हिंदी भाषा में अच्छी तरीके से अनुवाद करना है। यह आपका 2 नंबर देके जाएगा आपको। ये कितने नंबर देके जाएगा? आपको 2 नंबर देके जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला है कि अधोलिखितान पद्यांश हिंदी भाषा में अनुवाद लिखे थे कि गुणा गुणेशु गुणा भवंती, गुणा गुणेशु गुणा भवंती, ते निर्गुण प्राय भवंती दोषा। ये आपको दिया है कि क्योंकि अस्वाधयोतया प्रभंति नद्य समुद्रा मासाध्य भवंत पेया। यानी कि ये आपसे बोला है कि ये जो आपको श्लोक दिया है, ये जो आपको लाइन दिया है, इस लाइन को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। अब आपको इसका अनुवाद क्या लिखता है? जो गुण जब गुणी व्यक्तियों के पास रहते हैं, गुण जब गुणी व्यक्तियों के पास रहते हैं तब वे गुण बने रहते हैं। वही गुण जब किसी गुणहीन व्यक्ति के पास होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं किंतु समुद्र में मिलकर उनका पानी जो होता है पीने योग्य नहीं होता है। यानी समझ गए? यानी कहते हैं यदि गुण है वो गुणवान व्यक्ति की, वही गुण गुणवान व्यक्ति के पास रहे तो वो गुणी हो जाएंगे। और यदि वही गुण यदि आपके पास किसी गुणहीन व्यक्ति के पास चले गए तो वो क्या हो जाएंगे? आपके गुण गुणहीन हो जाएंगे। ठीक है, यानी उन्हें दोष बन जाएंगे वो। इसी प्रकार बोलेंगे नदियाँ अपना मीठा पानी लेकर यदि खारे समुद्र में मिल जाएं तो उनका पानी पीने योग्य होगा क्या? नहीं होगा। तो बस यही लाइन आपको लिखनी है। समझाने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, है ना। ज्ञात्वापि जीविका हितो रचयामि घटनाहम जीवन भंगुर सर्व यथेव मृत्यु घा, जो मृत्यु का घाट है। बताइए प्रिय विद्यार्थियों। तो चौथा है ये चौथे का जो अथवा है इसका भी आपको बताना है। तो इसका ये अनुवाद है कि ये बोल रहा है कि यह जानते हुए कि जीवन मिट्टी के घड़े के समान क्षणभंगुर है, यानी ये जानते हुए भी कि जीवन मिट्टी के घड़े के समान क्षणभंगुर है, मैं अपनी आजीविका के लिए घड़े बनाता हूँ। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला कि अधोलिखिता में जो आपका गद्यांश है उसे हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है। तो इसको हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करके क्या करना पड़ेगा भाई? लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा आपसे आपका 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा 5वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस गद्यांश का आपको क्या करना है भाई? हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। जैसे इसका यानी कि तस्मिन्नेव ग्रामीण एकदा, यानी कि अपूरा जो लबुदा, यानी इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी और उसी भी यानी कि उसकी भी एक बेटी थी और ईर्ष्या के कारण उसने उसे सोने के कव्वे, है ना, सोने के कव्वे का रहस्य जान लिया और धूप में चावलों को रखकर उसने अपनी बेटी को जो रखवाली के लिए नियुक्त किया। उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया और सुबह वहां जाकर वह कौवे को डांटती हुई बोली, अरे नीच कौवे, है ना। तो इसका आपको ये क्या लिखना है भाई? अनुवाद लिखना है। और अथवा का आपसे ये पूछा है कि ये संस्कृत दिया है आपको और ये आपकी बुक्के होंगे या फिर जो इनको देखकर आपको क्या बोल रहे हैं भाई? ये आपके चैप्टर में से लाइन को उठाया गया है और आपको दिया है, तो अभी इनका आपको अर्थ लिखना है ना। अब निचला आपको दिया है कि तदा खिनो बालकै, तो इसका आपको लिखना है कि तब दुखी बालक सोचा, इस अथवे वाले का बता रहा हूँ मैं, तब दुखी बालक सोचा ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते, तब मैं दूसरे मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले को खोजता हूँ। यह सोचकर भागते हुए कि कुत्ते को देखा, प्रसन्न बालक ने उसे एक प्रकार का संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इस घनी छाया वाले पेड़ के नीचे आश्रय लो, मैं भी तुम्हें भी खेलने की सहायक के रूप में उचित समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये आपको लिखना था। अगला देखिएगा, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पद आपको क्या करना है भाई? लिखना है। यहाँ देखिएगा इसका क्या लिखना है भाई? ये जो आपको शब्द दिए गए इन सभी के आपको विलोम पद लिखने हैं। तो पहला देखिएगा अधः, अधः का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऊपरी। क्या होता है? अधः का ऊपरी। तो पहले के अंदर आपको लिखना है क्या? ऊपरी, यानी पहले के खालिस्तान में, यानी ये यहाँ पे आएगा। दूसरा आपसे बोला है कि श्वेत, श्वेत का मतलब होता है, और इसका आपको विलोम लिखना है तो इसका आ जाएगा आपका क्या? कृष्ण, कृष्ण। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोला है कि सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का विलोम आ जाएगा सूर्योदय। क्या आ जाएगा? सूर्योदय। अगला आपसे बोला है कि नीरस, तो नीरस का आ जाएगा सरस। ठीक है,
ये नीरस का आ जाएगा सरस है, ठीक है। अगला आपसे बोला कि पट धातु लट लकार लिखना है। आपको पट धातु की लिट लकार आपको लिखना है। तो पट धातु की लिट लकार आप कैसे लिखेंगे? पट धातु की लिट लकार आपको लिखना है। तो पट धातु लिट लकार आपको पूरा लिखना है। जैसे लिट लकार में क्या है, पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पठामी पठावे पठामे, इस प्रकार ये धातु लिखना है। राम शब्द से आपको रूप लिखना है ना। तो आपको क्या लिखना है भाई? राम शब्द से आपको रूप लिखना है। ये दो दो नंबर के है, तो राम शब्द का रूप कैसे लिखोगे? जैसे राम है, जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है राम है, रामो रामा। द्वितीय विभक्ति होती है रामम रामो रामान। तृतीय विभक्ति होती है रामेण राभ्याम रामयी। और आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। और आपकी पंचमी विभक्ति होती है रामात रामाभ्याम रामेभ्य। और षष्ठी विभक्ति होती है रामस्य रामियो रामाणाम षष्ठी। और आपकी सप्तमी विभक्ति होती है रामे रामियो रामेशु सप्तमी। संबोधन होती है हे राम हे रामो हे रामा संबोधन। तो इस प्रकार आपको राम शब्द लिखना है। जिस आज की अपनी पाठ्य पुस्तिका में से 2 श्लोक लिखने हैं आपको, और जो इस प्रश्न पत्र में न हो। ये आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये आप कितने नंबर के रहेंगे भाई? आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे विद्या ददाति विनय विद्या ददाति पात्रम पात्रावात, जो धन मानव प्रोक्ति धनात धर्म तत् सुखमे, काका चेष्टा बक्को जन्म स्वानिंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। ये आप 2 श्लोक इस प्रकार लिख सकते हो। ये पेपर में आपके नहीं आए हैं। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका मैंने आपको आंसर नहीं दिया हूँ। तो बढ़ते हैं आपके जो 10वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। और ये आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आपका 10वां प्रश्न क्या? तो आपका 10वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि रेखांकित अधृत प्रश्न निर्माण करो। तो आपको इनका प्रश्न निर्माण करना है। कंकाली इत्या गीत संग्रात संकलित यानी अया पाठ से। तो इसमें आपको क्या करना है भाई? प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिएगा, अब आपसे बोला है कि इसका आपको क्या करना है भाई? प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण के अंदर क्या होता है? आपको एक प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो लिखना है। जैसे आपसे बोला कि अय पाठ है कंकाली थी, जो गीत संग्रह है उसे संकलित है, इसका आपको लिखना है आंसर के बना के आपको लिखना है प्रश्न निर्माण। तो इसका जैसे आप कैसे लिखोगे? पहले का देखिएगा, जैसे अय पाठ तो आपका ऐसे किया जाएगा अय पाठ, ठीक है, अय पाठ। फिर आपका आ जाएगा आगे आ जाएगा अय पाठ लिख दिया। फिर आप अय पाठ आपके लिखने के बाद आपको लिखना है कस्मात। इसमें आ जाएगा कस्मात, ओनली आपका क्या आएगा? कस्मात आएगा। फिर ये गीत संग्रह संकलित ऐसे कैसे आ जाएगा? कंकाली और इति की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात आ जाएगा, है ना। काकली और कंकाली का नाम आ गया, काकली और इति की जगह क्या आएगा? कस्मात आएगा। और इसमें स्वर्ण काका है, तो स्वर्ण काका की जगह आपका क्या आ जाएगा? आपका कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। स्वर्ण काका की जगह आपका कम आ जाएगा। और रक्षा निरोगयानाथ का इसमें क्या आ जाएगा भाई? आपका कस्मात आ जाएगा। इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? कस्मात आ जाएगा। जीर्ण धन है, इसके अंदर जीर्ण धन की जगह क्या आ जाएगा? पता है आपको? क आ जाएगा। दंत यहाँ पे आपका क आ जाएगा। अब देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि अधोलिखिता ने जो पदियों संधि विच्छेद करके संधि का आपको नाम लिख। पहला आपको दिया है नेति। नेति का आपको क्या करना है भाई? संधि विच्छेद करो पहले तो संधि विच्छेद आप कैसे करोगे? नेति शब्द का संधि विच्छेद करना है पहले तो आपको, है ना। और फिर आपको इसमें क्या करना है भाई? संधि विच्छेद करके नाम भी लिखना है ना। तो संधि का नाम भी लिखना है। तो जैसे मैं संधि विच्छेद करूँ तो इसका हो जाएगा नेति का न प्लस का इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसका हो जाएगा न प्लस का इति। कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है। अगला है कि जगदीश। जगदीश का क्या होगा बताइए प्यारे विद्यार्थियों? तो जगत प्लस का ई से कौन सी संधि हो जाएगी? जसत्व संधि हो जाएगी। जसत्व संधि हो जाएगी आपकी। कौन सी संधि? जसत्व संधि हो जाएगी, या फिर आप व्यंजन संधि भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिएगा, आपसे बोला है कि अधोलिखिता नाम पदयों प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखित। करणीयम दिया है और आपको तांड यित्वा दिया है। बताइए। तो 12वां क्वेश्चन है। तो 12वें प्रश्न से अंदर प्रत्यय को आपको क्या करना है भाई? अलग करना है। तो पहले के करणीयम है, तो इसका हो जाएगा क्री प्लस का अनियर। क्या हो जाएगा? क्री प्लस का अनियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्री प्लस का अनियर। और आपको जो है तांडयिता, तो तांडयिता का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा तांड प्लस का कत्वा हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए अधोलिखितान पद्यांश गद्यांश पठित्वा और परसनाम उत्तराणी ये था निर्देश आपको लिखने हैं। तो ये आपको एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ के इनका जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक पदेन उत्तर दे, पूर्ण वाक्य उत्तर दे, भाषा ही कार्य दे, तो इन सभी के आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपको बोला है कि एक पदेन उत्तर दे। एक पदेन उत्तर दे के पहला प्रश्न बोला है कि अस्माकं में पुस्तकालय भवने कीदर्शी वर्तते। तो कीदर्शी वर्तते आपको ये बताना है कि कीदर्शी वर्तते। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है कि कीदर्शी वर्तते के अंदर आ जाएगा विशाल सुंदरम च। तो यहाँ पे पहले के अंदर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा विशाल सुंदर, विशाल सुंदर च। अगला देखिएगा अस्माकं पुस्तकालय कति पुस्तकानि संति, कति पुस्तकानि संति, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सहस्त्राणी, 10 सहस्त्राणी। अगला देखिएगा पूर्ण वाक्य आपको उत्तर देना है। अस्माकं में पुस्तकालय के आगत्य स्वाध्यान कुर्वन्ति, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो अस्माकं में पुस्तकालय नागरस्य पुस्तकालय के आगत्य स्वाध्याय कुर्वन्ति, तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर देगा अस्माकं पुस्तकालय नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते, नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते, इसका आंसर लिखना है। अस्माकं ज्ञानवर्धनाय बौद्धिक विकासाय च केसा महती भूमिका वर्तते। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि अस्माकं में जो आपको क्वेश्चन दिया है तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अस्माकं ज्ञानवर्धनाय बौद्धिक विकासाय च पुस्तकालय महती भूमिका वर्तते। इसका आंसर क्या लिखना है अस्माकं ज्ञानवर्धनाय बौद्धिक विकासाय च पुस्तकालयानां महती भूमिका वर्तते। और तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है भाषायिक कार्य आपको करना है। तो पहला देखिएगा त्वम आ जाएगा, भाषायिक कार्य के अंदर पहले के अंदर आपका त्वम आ जाएगा, दूसरे के अंदर आपका आ जाएगा 10 सहस्त्राणि पुस्तकानि इतरस्य विशेषण पद के में। तो इसके अंदर आपको विशेषण के पद इसमें आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा भाई, फटाफट बताइए। स्थानीय आ जाएगा। अगला देखिएगा अस्माकं पुस्तकालय नगर से स्थानीय वर्तते, रिक्त स्थान की आपको क्या करनी है भाई, पूर्ति करनी है। तो इस रिक्त स्थान के अंदर वो आपका आ जाएगा महान या बड़ी, महान या फिर बड़ी। अगला देखिएगा कि जो आपका बहव जाना पदस्य को अर्थ है, तो इसका हो जाएगा अल्पा, क्या हो जाएगा अल्पा। तो ये अभी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहा है कि को लोहतुला इति कथाया सारांश आपको हिंदी भाषा में लिखना है। और स्थानांतरण स्थानांतरण का आपको प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और ये आपको मंजूषा दी गई है, इसको इनके अंदर आपको क्या करना है भाई, फिलअप करना है। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसे कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिए गए हैं इनको आराम से इनको पढ़िएगा और फिर इसमें अर्थ के हिसाब से आपको क्या करना है भाई, सेट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ईएसपी के अंदर पहले के अंदर आपका आ जाएगा पहले के अंदर आ जाएगा आयोजयाम, यानी पहले के अंदर ये आपका ये आ जाएगा। और दूसरा है तो दूसरे के अंदर आपका जो है दूसरे के अंदर आपका आ जाएगा अस्थि, तो दूसरे के अंदर आपका आ जाएगा ये अस्थि। और तीसरा है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अस्थि, अस्थि आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिलअप ही कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरे के अंदर आएगा इस्यात, तीसरे के अंदर है आपका जाएगा इस्यात गुरु, तो तीसरे के अंदर आपका गुरु आ जाएगा, यहाँ पे गुरु हो जाएगा। और आपके अंदर चौथा है, चौथे के अंदर है ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा स अपी आसीत, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा आपको बोला है कि स अपी आसीत, तो स अपी आसीत, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अध्यापक है, यानी कि चौथे के अंदर आ जाएगा आपका अध्यापक है वो ना। और पांचवा है तो पांचवी के अंदर आपका आ जाएगा क्या शिक्षिका, जो शिक्षक देश है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा क्या राष्ट्रपति पांचवे के अंदर। और छठवा है तो छठवे के अंदर आपका आ जाएगा समारोहस्य, समारोहस्य, तो छठवे के अंदर आपका आ जाएगा ये 5 हो गए, तो छठवे के अंदर ये आ जाएगा। और सातवां है तो सातवें के अंदर आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा सातवें के अंदर है, तो यहाँ पे देखिएगा सातवें के अंदर आपका आ जाएगा कौन सा वंदनीय। और जो है आपका आठवें के अंदर है, आठवें के अंदर आपका आ जाएगा पूजनीय, आठवें के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा भाई पूजनीय आ जाएगा। और 9वें के अंदर फिर लास्ट में आपका क्या है भाई जो जन्मदिन है ना, क्या आ जाए भाई जन्म दिवस है ना, तो जन्म दिवस आ जाएगा आपका 8वें के 8वां 9वां। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक बार भर के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। स अपी आसीत, तो सह अपी आसीत, तो इसके अंदर लिखना है सबसे पहले आपको, तो सह अपी आसीत, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था अध्यापक है,
क्या आ जाएगा यहाँ पे अध्यापक। मुझे लगता है पिछले वाले में कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा द्वितीय आसित, द्वितीय क्या आसित, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या आ जाएगा आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा आपको बोला महाभागस्य, फिर यहाँ पे महाभागस्य, फिर आप यहाँ पे आएगा आपका जन्मदिन, जन्म दिवस्य, जन्म दिवस्य। अगला दिया है कि खालिस्तान उद्देश्य किम आसीत है, तो खालिस्तान उद्देश्य आपको देखिए किम आसीत, तो यहाँ पे आ जाएगा समारोह है। क्या जाएगा समारोह से। अगला देखिएगा खालिस्तान वर्तते, तो खालिस्तान वर्तते, खालिस्तान वर्तते परिक्षेप्य, जो परिक्षेप्य गुरुणा महत्व प्रतिपादनम, तो इसके अंदर जो है आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा फटाफट बताइएगा भाई, इसके अंदर क्या आ जाएगा। इसके अंदर वर्तमान से जस्ट आगे आपसे बोला है ना, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, तो इससे एक बार अगले में देख लीजिएगा। इससे अगले में क्या आएगा अस्माकम, है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका अस्माकम में, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा वंदनीय आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका वंदनीय, और यहाँ पे नेक्स्ट है कि अतएव, यहाँ पे आ जाएगा आपका वंदनीय, वंदनीय। और इसके जस्ट अगले में आ जाएगा आपका स, तो पूजनीय, पूजनीय। अब देखिएगा आपका पूजनीय है उसको क्या कर दो, कट कर दो, तो ये देखो मैंने पूजनीय को कट कर दिया। फिर आपको वंदनीय है तो वंदनीय को कट कर दो, यहाँ से मैं वंदनीय को कट कर दिया। समारोह है तो समारोह को कट कर दो, ये कट कर दिया। और यहाँ पे जन्मदिवस है तो जन्मदिवस को क्या कर दो भाई, कट कर दो, तो जन्मदिवस ये रहा आपका। और हाँ ये नहीं पड़ा, गरिष्ठ आएगा, तो इसके अंदर आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो गरिष्ठ आ जाएगा, ठीक है, गरिष्ठ आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया, ठीक है, 100% बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका जो क्लास 9वीं संस्कृत विषय का कंप्लीट पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।